बार मैंने चक्कर लगाए, लेकिन मेरा काम मुझे लाइसेंस बनवाना था, नहीं बना। उसके बाद मैं परेशान होकर ब्रोकर के द्वारा मैंने ये काम करवाया, जिसमें मेरा इसमें लाइसेंस बनवाने के लिए खर्चा लगभग 4,000 रुपये आया है। यूपी के उन्नाव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां सरकार की ओर से तय शुल्क के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आम जनता के लिए सिरदर्द बन चुका है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव के परिवहन विभाग यानी आरटीओ कार्यालय की, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर जनता से 2 गुना तक पैसा वसूला जा रहा है। सरकारी फीस कुछ और है, लेकिन यहाँ बिना दलाल के काम कराना लगभग नामुमकिन है। दलाल खुलेआम आरटीओ ऑफिस के आसपास मंडराते नजर आते हैं और भोली भाली जनता को झांसे में लेकर लाइसेंस बनवाने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मध्यम वर्ग को उठानी पड़ रही है, जो पहले ही महंगाई से जूझ रहा है और सरकारी दफ्तर में भी लूटने को मजबूर है। ग्राउंड पर मौजूद लोगों का कहना है कि अगर दलाल को पैसा न दो तो फाइल आगे ही नहीं बढ़ती। कभी सर्वर डाउन तो कभी अधिकारी मौजूद नहीं होने का बहाना। सवाल ये उठता है कि क्या आरटीओ प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं, या फिर सब कुछ जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। जनता की मांग है कि दलालों पर सख्त कार्रवाई हो और ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। अब देखना होगा कि उन्नाव प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेता है, या गरीब जनता ऐसे ही लूटती रहेगी। देखिए लाइव खबर हर पल की यह ग्राउंड रिपोर्ट। उन्नाव साहित्य की नगरी और हर क्षेत्र में विकास के मामले में आगे है। औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पर बहुत है और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे जनपद उन्नाव के विभागों में पाया जाता है, जिसके चलते अभी इस वक्त लाइव खबर की हर पल की टीम मौजूद है जनपद उन्नाव के परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ ऑफिस में। यह उन्नाव जनपद का ऐसा विभाग है जहाँ सबसे ज़्यादा मलाई यहाँ के बाहर बैठे सुविधा केंद्र वाले यानी कि ब्रोकर और दलाल कमाते हैं। इसी मलाई के चलते यहाँ के ब्रोकरों के पास भी लाखों की संपत्ति बनाई जा चुकी है। यहाँ पर जो एक नियमावली के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस छात्रों का या बड़े बुजुर्ग का बनाना चाहिए, उस नियमावली अनुसार यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर कई क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, टैग भी बनाया गया है, मगर अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप ऑनलाइन करने के बाद जो प्रक्रिया होनी चाहिए कि आप वाकई में गाड़ी चला लेते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसकी चेकिंग के बाद अधिकारी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना चाहिए। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाहर सुविधा केंद्र खुले हैं, आप वहाँ पर जाइए, पैसे दीजिए, अधिकारी आपका डीएल बिना ट्रायल के जारी कर देंगे। चाहे आप गाड़ी चला पाते हो या ना चला पाते हो, आप यहाँ से डीएल बनवाइए, रोड पर जाकर आराम से गाड़ी चलाइए और किसी दुर्घटना को अंजाम भी दे सकते हैं। जनपद उन्नाव का ये परिवहन विभाग है। इसी के चलते कई रोड पर ट्रैक्टर डंपर भी चलते हैं जो कि बिना नंबर प्लेट के चलते हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उसको भी सूचित किया जाता है, मगर यहाँ के अधिकारी केवल कुर्सियों में बैठकर जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं और मलाई समेटने में लगे हुए हैं। परिवहन विभाग जो कि है यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए अधिकारी निकलवा सकते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर जो लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाते हैं, क्या उनको गाड़ी चलवाकर देखी जाती है। अगर देखी जाती है तो अधिकारी स्पष्टीकरण दे सकते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को दिखा सकते हैं कि हाँ, हम लोग गाड़ी चलवाते हैं। यहाँ प्रतिदिन कई भारी मात्रा में ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं, मगर ट्रायल मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति का होता है। वो 1 या 2 व्यक्ति वो होते हैं जो सुविधा केंद्र पर नहीं पहुंचते, दलालों के पास नहीं पहुंचते, डायरेक्ट माध्यम से अपना डीएल बनवाने आते हैं और उनको कई महीने चक्कर लगवाया जाता है। केवल उन्हीं लोगों का यहाँ पर ट्रायल करवाया जाता है। अभी यहाँ पर हमें एक व्यक्ति मिले जिनसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई और अपनी समस्या के जरिए वो लोगों को, आम जनमानस को सुविधा देना चाहते हैं और प्रदेश के मंत्री और विभाग के अधिकारियों की आंखें खोलना चाहते हैं कि जनता पर रहम करिए और कार्य करिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुखबीर वर्मा है सर। आप कितनी दूर से आते हैं? मैं यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूरी से आया हूँ। कितना पेट्रोल लग जाता होगा, कितने रुपए का? लगभग आने जाने सवा में? आने जाने का 150 रुपये का पेट्रोल लगता है। और आपकी ड्यूटी क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। कितनी एक दिन की सैलरी है? एक दिन की सैलरी 400 रुपये। 400 रुपये, मतलब 400 रुपये आपकी सैलरी हो गई, 150 का पेट्रोल होगा, मतलब आपकी एक दिन की 550 रुपये। जब आप यहाँ पर आते हैं तो 550 का आपका नुकसान होता है। तो आप कई बार आए, कितनी बार आए आप? मैं यहाँ इस बार 5वीं बार आया हूँ सर। 5वीं बार आए। कई बार मैंने चक्कर लगाए, लेकिन मेरा काम मुझे लाइसेंस बनवाना था, नहीं बना। उसके बाद मैं परेशान होकर
ब्रोकर के द्वारा मैंने ये काम करवाया, जिसमें मेरा इसमें लाइसेंस लाइसेंस बनवाने है। के लिए खर्चा लगभग 4,000 रुपये आया है। 4,000 रुपये। जी सर। क्या वाकई में आपको लगता है कि इसकी फीस 4,000 होगी इस लाइसेंस की? सर लाइसेंस बनाने मैं की? तो 4,000 दे रहा हूँ, मेरे लिए तो 4,000 ही है। बाकी तो न्यूनतम मुझे लगता है कि लगभग 2,000 के अंदर ही होगा। सर ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरे 4,000 रुपये लगे हैं इसमें, और 4,000 4,000 आना-जाना जोड़ के 5 बार, इस तरह से मेरा लगभग 6,000 रुपये खर्चा हो गया। 6,000। 6,000 से ऊपर ही तो आप क्या कहेंगे? भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है? सर भ्रष्टाचार तो बिल्कुल चल रहा है सर। खुलेआम चल रहा है। हर दूसरे राज्यों में अगर देखते हैं तो ऑनलाइन डीएल बनती है, यहाँ नहीं बन रहा है सर। यहाँ नहीं बनता है। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरा नहीं बन पाया। यहाँ पर अच्छा ऐसा कोई ट्रैक बनाया गया है कि मतलब कोई अगर गाड़ी नहीं चला पाता है टू व्हीलर या फोर व्हीलर और वो ऑनलाइन अप्लाई करे और यहाँ पर आए तो उसको गाड़ी चलवा कर अधिकारी देखें कि हाँ ये चला पाता है व्यक्ति की नहीं चला पाता है, ऐसा कोई नहीं बना हुआ है। सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अच्छा आपने अपना डीएल बनवाया तो आपको गाड़ी चलवा के देखी किसी ने? ब्रोकर के द्वारा ऐसा नहीं हुआ था। वही चीज है। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ पीड़ित है, इन्होंने भी अपनी बताया और ये इनका भी यही कहना है कि आम जनता के लिए आप अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए क्या इतनी राशि पड़नी चाहिए? सर मैं तो बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर इस भ्रष्टाचार को खत्म करें, ताकि जो भी यहाँ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के गाँव के लोग निवास करते हैं, गाँव के रहने वाले हैं, उनको कुछ सुविधा हो, इसको खत्म किया जाए और ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाए। आप देख सकते हैं कि जनपद उन्नाव का जो विभाग है आरटीओ विभाग, यहाँ पर 4,000 रुपए एक न्यूनतम राशि इन्होंने बताई और कोई अगर इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानता है तो उससे भी ज्यादा पैसे जनता से ले लिए जाते हैं यहाँ के सुविधा शुल्क वाले ब्रोकरों द्वारा और अधिकारियों द्वारा बिना पीड़ित को गाड़ी चलवाए बिना ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी कर दिया जाता है। यह खेल चल रहा है जनपद उन्नाव के आरटीओ विभाग में। आप देख रहे थे लाइव खबर हर पल सूरज मिश्रा के साथ।